कहते हैं राजनीति का इतिहास अति प्राचीन है, जिसका विवरण विश्व के सबसे प्राचीन सनातन धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। राजनीति की शुरुआत रामायण काल से भी अति प्राचीन है। महाभारत महाकाव्य में इसका सर्वाधिक विवरण देखने को मिलता है, फिर वो चाहे चक्रव्यूह की रचना हो या चौसर के खेल में पांडवों को हराने की रणनीति। आमतौर पर देखा गया है कि लोग राजनीति के विषय में नकारात्मक विचार रखते हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ हमें यह समझने की आवश्यकता है कि राजनीति किसी भी समाज का एक अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय हमारे पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आज बात होगी महाराष्ट्र के सियासत की और आज बात होगी महाराष्ट्र के सियासतदारों की, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि आज वर्तमान में महाराष्ट्र की सियासत में मानो शह और मात का खेल चल रहा हो। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर एक साथ कई आरोपों की लड़ियां लगा दी। उन्होंने कहा कि आज से 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस, यूबीटी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, उनके पुत्र आदित्य ठाकरे और यूबीटी शिवसेना के नेता अनिल परब को फंसाना चाहते थे। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस ने उन पर हलफनामा देने और उद्धव ठाकरे, अजित पवार, आदित्य ठाकरे और अनिल परब के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए उन पर दबाव बनाया था। और जब उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो मेरे पीछे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई लगाकर उन्हें 13 महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। कि देवेंद्र फडणवीस ने 3 साल पहले मेरे ऊपर दबाव लाया था केंद्र शासन के जरिए मेरे ऊपर दबाव लाके देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उस वक्त उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ में एफिडेविट करने के लिए बोला था, आदित्य ठाकरे के खिलाफ में झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था, अजित पवार के खिलाफ झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था। उसका कल मैंने बयान सब माध्यम को दिया है और जो मैंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया और हमारे सब नेता के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, एफिडेविट करने के लिए बोला था। उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, ये पेन ड्राइव है। कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस बयान के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अनिल देशमुख का आरोप बेबुनियाद और निराधार है। अनिल देशमुख के आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया और उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि उनके पास ऑडियो वीडियो की कई क्लिप्स है जिसमें अनिल देशमुख ने उद्धव ठाकरे को क्या क्या बोला था। यहां तक कि शरद पवार के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया था। यही नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि बार बार झूठ बोलकर यदि नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई तो मैं सबूत के बिना बात नहीं करूंगा। फडणवीस ने अनिल देशमुख के सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि देशमुख की अपनी पार्टी के सदस्यों के पास उनके खिलाफ आपत्तिजनक ऑडियो विजुअल सबूत हैं। उन्होंने कहा कि यदि मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए जाते रहे तो मेरे पास इन सबूतों को सार्वजनिक करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। ते सातत्याने आरोप करतायत तरी मी शांत आहे, कारण मी अशा प्रकारचं राजकारण करत नाही, कोणावर डूक ठेवून राहत नाही। पण माझा एक सिद्धांत पक्का आहे, मी कोणाच्या नादी लागत नाही, कोणी नादी लागलं तर सोडत नाही। मी आज तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतो आणि माझं त्यांनाही सांगणं आहे, कारण त्यांच्याच पक्षाच्या लोकांनी त्या काळातल्या त्यांचे काही ऑडिओ व्हिज्युअल हे मला आणून दिलेले आहेत। त्यामध्ये ते उद्धव ठाकरेंबद्दल काय बोलतायत, ते पवार साहेबांबद्दल काय बोलतायत, या संपूर्ण जे आरोप आज आमच्यावर लावतायत त्या संदर्भात ते काय बोलतायत, वाझेवर ते काय बोलतायत, या सगळ्या गोष्टी आहेत। माझ्यावर वेळ आली तर मला त्या पब्लिक कराव्या लागतील। मी अशा प्रकारचं राजकारण करत नाही, पण रोज जर कोणी खोटं बोलून या ठिकाणी नरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्यांनी एवढं लक्षात ठेवावं, देवेंद्र फडणवीस
पुराव्याशिवाय कधीच बोलत नाही. वहीं दूसरी ओर अनिल देशमुख के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अनिल देशमुख जो कुछ कह रहे हैं वो सच ही होगा। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया गया। जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं उनका केंद्रीय एजेंसियां कुछ नहीं करती और यदि देवेंद्र फडणवीस के पास कोई सबूत है तो उसे उन्हें जारी कर देना चाहिए, ऐसा कहना महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले का है। अनिल देशमुख जी ने जिस तरह से बात कही है, स्वाभाविक है कि उनके ऊपर भी प्रेशर लाया गया होगा। तुमको हम छोड़ते, किसी के नाम लो, उसका एफिडेविट वो जो बना के दिया था कॉपी, जिसके अनिल देशमुख बात करते, शरद पवार जी का नाम लो, किसका नाम लो, अनिल देशमुख जी बोल रहे हैं, तो ये दबाव लाया गया होगा। और ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्रीय तपास ईडी और सीबीआई का वापर किया है, ये स्पष्ट है। अनिल देशमुख जो बोल रहे हैं वो बात सच होगी। वहीं दूसरी ओर इन आरोपों प्रत्यारोपों पर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का मुखौटा उतर चुका है। प्रियंका चतुर्वेदी ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ता में आने के लिए आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं, जिसमें चरित्र हनन भी शामिल है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस मामले में देवेंद्र फडणवीस की भूमिका की जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र में जलगांव के तत्कालीन एसपी को धमकी देने के मामले में पुणे की मकोका कोर्ट में अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरीश महाजन के मामले में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें सीबीआई ने अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक जलगांव के तत्कालीन एसपी प्रवीण मुंडे ने अपने बयान में यह कहा था कि विजय भास्कर राव पाटिल ने गिरीश महाजन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन शिकायतकर्ता के आने से पहले ही तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख का उनके पास बाकायदा फोन आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि विशेष सरकारी वकील प्रवीण चौहान आपके पास आएंगे और महाजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने संबंधित आपको ब्रीफिंग देंगे। इस बात की जानकारी अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से साझा की है। आता सीबीआयने जी चार्जशीट दाखल केलेली आहे त्या चार्जशीटमध्ये स्पष्टपणे त्यांनी सांगितलेलं आहे कशा प्रकारे गिरीश महाजनांवर मोका लागला पाहिजे, गिरीश महाजनांवर खोट्या केसेस लागल्या पाहिजे, याकरता वारंवार गृहमंत्री म्हणून अनिल देशमुख यांनी त्या ठिकाणी दबाव टाकला आणि हे गुन्हे दाखल करायला लावले। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला है पुणे में हुए एक अपराध से जुड़ा हुआ, जिसमें महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरीश महाजन और 28 अन्य के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें गिरीश महाजन और 28 अन्य लोगों पर पुणे पुलिस ने जलगांव जिले में एक शैक्षणिक संस्थान के निदेशक द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर जबरन वसूली और हमला करने का आरोप लगाया था। इसके बाद इसी मामले को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसे 2 सितंबर को सीबीआई एजेंसी के पास भेजा गया था। खरं म्हणजे या संदर्भातले ऑडिओ व्हिज्युअल पुरावे मी स्वतः दिले होते आणि त्याच्यावरच सीबीआयकडे केस झाली आणि त्या केसमध्ये सीबीआयने पुराव्यासहित कोर्टामध्ये चार्जशीट दाखल केलेली आहे। त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये कशा प्रकारे विरोधी पक्षाच्या आमदारांना मोका लावणे, खोट्या केसेस टाकणे, खोट्या केसेसमध्ये फसवणे याची मोडस ऑपरेंडी होती हे आपण सगळ्यांनी नीट बघितलेलं आहे। इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चेतावनी के बाद पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि कोई मुझे चुनौती देगा तो मैं अपने आरोपों का सबूत पेश कर दूंगा। साथ ही अनिल देशमुख ने भारतीय जनता पार्टी को बाकायदा चुनौती देते हुए कहा कि जो भी वीडियो उनके पास है उसे वे सार्वजनिक कर दें। इसके अलावा अनिल देशमुख ने अपने हाथ में एक पेन ड्राइव दिखाते हुए कहा कि इसमें देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ सभी आरोपों से संबंधित सबूत हैं और ये सारे वीडियो समय आने पर मैं जारी कर दूंगा। अनिल देशमुख ने कहा कि मैं बिना सबूत के नहीं बोलता। और जो मैंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया और हमारे सब नेता के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, एफिडेविट करने के लिए बोला था, उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। ये पेन ड्राइव है। कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये
पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ लहजे में कह दिया कि मैं अपने ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाने वाले किसी को भी नहीं छोड़ता। उन्होंने समाचार एजेंसी से कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जबकि उस समय हमारी सरकार भी नहीं थी। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि अनिल देशमुख बहुत लंबे समय से मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। आमतौर पर मैं किसी के पीछे नहीं जाता, लेकिन कोई जब मेरे पीछे आता है तो मैं उसे नहीं छोड़ता। मेरे पास बहुत सारे ऑडियो वीडियो हैं जो उनकी पार्टी के आदमी ने ही मुझे दिए हैं। अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप लागल्यानंतर आमचं सरकार नव्हतं, महाविकास आघाडीचं सरकार होतं। ती केस मुंबई हायकोर्टाच्या चीफ जस्टिस समोर लागली आणि मुंबई हायकोर्टाच्या चीफ जस्टिस यांनी अनिल देशमुख यांच्या विरुद्ध एफआयआर करायला लावला। माझ्यावर वेळ आली तर मला त्या पब्लिक कराव्या लागतील। मी अशा प्रकारचं राजकारण करत नाही, पण रोज जर कोणी खोटं बोलून या ठिकाणी नरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्यांनी एवढं लक्षात ठेवावं, देवेंद्र फडणवीस पुराव्याशिवाय कधीच बोलत नाही। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री बनाम वर्तमान गृह मंत्री की राजनीतिक लड़ाई अब तेज हो चुकी है और अब मानो दोनों के बीच शह और मात का खेल भी शुरू हो चुका है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में दोनों के बीच जारी ये सियासी लड़ाई किस दिशा में जाती है, चूंकि ये लड़ाई अब राजनीतिक विवाद से ऊपर उठ चुकी है, जिसमें अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इसमें कहीं ना कहीं से आग में घी डालने का काम कर दिया है। हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुंबई समेत महाराष्ट्र के जमीन से जुड़े मामलों को देखने के लिए देखते रहें डीसी न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।